वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड सारी क्वेश्चन 1.2 के हमने सॉल्व किए थे। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आया है एंड आपने बहुत सारा शेयर एंड लाइक्स भी किए हैं। बच्चों, आज अगेन जीफा कोचिंग सेंटर के माध्यम से चैप्टर 1 2024 के बेस्ड क्वेश्चन रियल नंबर वास्तविक संख्या के तौर पे आज अपरिमेय संख्या के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपसे जस्ट हम कहना ये चाहते हैं कि अपरिमेय संख्या जिसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। मुख्यतः क्या होता है कि यहाँ पे के अंदर लिखा कैसे रूट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है दो चीजें। पहला क्या, जो पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके और हमेशा रूट के अंदर वो संख्याएं रहती हैं जिसका वर्गमूल पूर्णतः ना निकले। कुछ यहाँ पे फेमस प्रसिद्ध अपरिमेय संख्याएं हैं जिसको पाई बोलते हैं। ई यूलर संख्या और गोल्डन अनुपात के तौर पे इसको लिखा जाता है, ठीक है। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रमेय 1.3 में जो विरोधाभास करके है कि आप अपने ही मान्यता को गलत साबित करते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली प्रश्नावली आपका होगा ये 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है रीड करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और विरोधाभास में क्या होता है कि अपने ही मान्यता को हम क्या करते हैं, गलत साबित करते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ आता है बच्चों कि हम यहाँ पे हम हल में ये देखेंगे कि हमारा जो मान्यता है वो हमको अपना उल्टा साबित करना है। तो क्या हमें प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो हम मानेंगे क्या कि √5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब √5 को हम परिमेय संख्या मानेंगे और जो मान्यता हम आखिरी में जाकर के सिद्ध करेंगे कि हमारी ही मान्यता जो था वो गलत है, इसी वजह से √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम हल करते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम और रिटन वर्क ज्यादा करना है, लिखित चीजें ज्यादा करना है, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो आप ध्यान से लिखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट का ही यहाँ पे नंबर होता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √5 कैसी संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को परिमेय संख्या का सारा क्वालिटीज कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। यहां क्या क्या होने वाला है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा, p और q पूर्णांक, p और q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। दूसरा कंडीशन। और तीसरा जो चीज है, तीसरा बात जो ध्यान देने वाली है, क्या p और q सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य संख्या होती है का क्या मतलब है बच्चों, इतना समझ लीजिए, जिसका मतलब कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है।
फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये मानते हैं कि ऐसा ही है और सहअभाज्य संख्या में एक से ज्यादा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही नहीं है, इसलिए हम इसको मानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर √5 बराबर P बटा Q अगर दिया हुआ है तो हम P का अगर मान निकालें, P बराबर क्या होगा बच्चों, √5, क्योंकि P भाग कर रहा है तो उधर जा क्या करेगा, गुना करेगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होता है कि दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या करना है हमको, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या प्राप्त होगा बच्चों, P का वर्ग करेंगे ना, P का अगर वर्ग करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, √5 जो दिया है इसका भी वर्ग करेंगे और Q का भी वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपको P का स्क्वायर बराबर √5 गुना √5 कितना होता है, सिर्फ 5 गुना Q का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि आपका जो 5 है Q के साथ क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो P का स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 उधर गुना कर रहा था तो इधर आके भाग करेगा, बराबर Q का स्क्वायर। ठीक है, अब इस समीकरण को बच्चों कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है कि P हमारा क्या था, P यहाँ पे आप P का स्क्वायर बटा 5 बराबर Q स्क्वायर, जो लास्ट पेज पे हमने देखा। ठीक है, अब इसी के साथ इसीलिए हम कह सकते हैं कि P स्क्वायर को क्या कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि P स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। विभाज्य है का क्या मतलब है कि P स्क्वायर के जगह पे कोई भी अगर संख्या रखते हैं या P स्क्वायर ही है तो 5 से पूरा पूरा भाग लग सकता है। ठीक है, अतः आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि अगर P स्क्वायर में भाग लग सकता है तो अतः P में भी, किसमें, P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य है। जब P स्क्वायर विभाज्य है तो क्या है, P भी विभाज्य है। ये आपका क्या होगा, सेकंड, आपका ये मान लीजिए सेकंड नहीं, ये पहला इक्वेशन, नहीं इसको सेकंड इक्वेशन मानिए। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या था आपका, वो मैं बता देता हूँ। पहला इक्वेशन इसी पेज पे आया है और वो क्या है हमारा, ये पहला इक्वेशन मानिए। ठीक है बच्चों, इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। इक्वेशन आपको हेल्प करेगा आगे चल के। ठीक है, मान लिया हमने। अब एक काम और करना है, अब क्या करना है, फिर से मान लीजिए, क्या मानना है इस बार, क्या मानना है कि R जो है, R का मान, R एक पूर्णांक है जिसका मान कितना है, P बटा 5। ठीक है, तो P बटा 5 बराबर R, और P बराबर क्या होगा बच्चे, क्योंकि भाग कर रहा है तो उधर जा क्या करेगा, 5 गुना R। हम लिखेंगे जहां R क्या है, R कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, ये लिखना जरूरी है। अब समीकरण 1 में क्या करना है, 1 में P का मान रख दीजिए, इस P का। ठीक है, इस P का मान रखने पर, P का मान रखने पे क्या होगा,
समीकरण क्या कह रहा था? समीकरण कह रहा है कि जो आपका पी स्क्वायर है, पी, पहला समीकरण क्या है? पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्या दिया है? क्यू स्क्वायर। और हमने क्या बोला कि पी के जगह 5 आर रख दो, तो 5 आर का स्क्वायर बटा 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये ठीक है? क्लियर है? आपको समझ में आया यहां तक? अब आप नेक्स्ट पेज पे चले। नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है कि भाई जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करने पे 5 का होल स्क्वायर मतलब 50, 25, 25 और आर का स्क्वायर बटा 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है? तो 5 आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? क्यू स्क्वायर। अब मैं ये लिख सकता हूं क्या कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर, क्योंकि 5 आर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, गुना कर रहा है, तो इधर जा क्या करेगा? भाग करेगा, ठीक है? यहां तक आप यहां पे ये देख पा रहे हो कि ये जो क्यू है, क्यू स्क्वायर कॉमा 5 से क्या है? 5 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। जिस प्रकार पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, उसी प्रकार हमने प्रूफ किया, सिद्ध किया कि क्यू स्क्वायर भी क्या है? 5 से विभाज्य है, ठीक है? और इसीलिए क्या लिख सकते हैं हम? क्यू भी 5 से क्या होगा? विभाज्य है। ये भी 5 से विभाज्य है, ठीक है? तो समीकरण हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? बड़ा ध्यान से देखिएगा, 2-3 लाइनें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, कलर चेंज कर देते हैं हम, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है? यहाँ पे समीकरण हमारा ये वाला समीकरण जो है, ये आपका क्या हो जाएगा? थर्ड, ठीक है? समीकरण 2 और 3 किससे? 2 और 3 से हमें यह पता चलता है, यह पता चलता है कि P और Q दोनों 5 से क्या हैं? विभाज्य हैं। विभाज्य हैं, ये हमको पता चल गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब P और Q क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? गुणनखंड 5 है, ठीक है? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आखिरी स्टेटमेंट, कि हमने जो माना कि
एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब P और Q एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होना चाहिए, विभाज्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने पाया कि P और Q दोनों ही संख्याएं पूर्णांक होने के बावजूद भी 5 से भी विभाजित हो रही है। इस वजह से हम ये लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसीलिए √5 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और हमको क्या करना था? यही तो सिद्ध करना था ना, तो हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि सिद्ध हुआ। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको समझ में आया? अच्छे से क्लियर? अब इसी सिलसिले में आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, ये भी सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √3 जोड़ 5 √3 नहीं है, 3 जोड़ 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बच्चों देखो, यहाँ फिर से हम वही काम करेंगे और काम हमारा क्या होगा कि भाई हम इसको मानेंगे और उसके विपरीत, अपरिमेय के विपरीत मान करके इसको हल करेंगे। ठीक है, हल हर एक क्वेश्चन में विरोधाभास को इस्तेमाल करते हुए हम चलेंगे और हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम इसके विपरीत मान लेते हैं। किसके विपरीत? कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत मानते हैं हम। इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या होने का सारा कर्तव्य निभाना पड़ेगा। और परिमेय संख्या का कर्तव्य क्या होता है बच्चों? आपको पता है, P/Q के रूप में होना चाहिए। और यहां Q नॉट इक्वल टू 0, कॉमा P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q क्या हो? एक तो पूर्णांक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए कि भाई वो क्या हो? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 जो है प्लस में है तो उधर जाके राइट साइड में दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ माइनस में जाएगा। तो 2√5 बराबर P/Q माइनस, इधर प्लस में था उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2√5 बराबर P, और यहाँ एलसीएम लेने के बाद
ये 3 क्या बन जाएगा, 3q/p बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर p माइनस 3q/2। इधर क्या कर रहा है, गुना कर रहा है 5 के साथ, तो अगले स्टेप में क्या करेगा, ये भाग करेगा किसके साथ, यहाँ p के साथ, 2p। बच्चों यहाँ पे देखिए आपका ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या कैसी संख्या दिखाई दे रही है, p माइनस 3q/2p, ये क्या है, किस प्रकार की संख्या है बेटा, ये एक परिमेय संख्या की तरह आपको दिख रहा है और एक पूर्णांक के तौर पे भी है। कैसे हम इसको बताते हैं आपको, आप यहाँ लिखेंगे p घटाव 3q/2p एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3, 2, p और q क्या है, q क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है ना वो, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें देखें आप, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर में है। ठीक है, यहाँ पे बराबर में है, तो जब चीजें दोनों ही बराबर में होती है, तो अगर ये वाली हमारी परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा, √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये ऐसा होगा कि भाई परिमेय संख्या है, लेकिन क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, लेकिन हम जानते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि √5 तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था ना कि एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमने जो माना उसके उल्टा चीजें आ रही है, मतलब विपरीत आ रही है। तो इस वजह से, क्योंकि यह विरोधाभास, जो टकराहट हो रही है हमारे दोनों के स्टेटमेंट में, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना जो की थी हमने, कल्पना के कारण हुआ है, और वो कल्पना क्या थी कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी गलत धारणा थी, लेकिन सही धारणा क्या है बच्चों, सही धारणा यह है कि इसीलिए 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और हमको क्या सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, तो हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, आपने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया।
तो अभी तक के क्वेश्चन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब जो इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन मतलब तीसरा क्वेश्चन है, वो तीसरा क्वेश्चन बच्चों ये कहता है कि भाई इस क्वेश्चन में भी आपको क्या सिद्ध करना है, इन निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट जो है 1/√2, देखिए इसमें भी रूट लगा हुआ है, 1/√2 को हल करिए, सिद्ध करिए कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अगर अपरिमेय प्रूव करना है तो हम क्या मानते हैं, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। और अगर हमने परिमेय संख्या माना है 1/√2 को, तो ये p/q के रूप में होना चाहिए, ठीक है, जहां या यहां q इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के, और p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब एक चीज समझ के चलें, 1/2 बराबर p/q है। तो अगर मुझे √2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, अंश को हर और हर के जगह अंश लिख देंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे। अगर मैं √2/1 लिख रहा हूं, तो अगर बायां पक्ष को आप व्युत्क्रम कर रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लिख रहे हैं, तो आपको दायां पक्ष भी लिखना पड़ेगा। तो क्या करोगे, इसको आप q/p लिखोगे, सबसे पहला स्टेप यही, ठीक है। और साथ में क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल, क्या करोगे, रेसिप्रोकल, या क्या लिख सकते हैं, व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करने पे क्या होगा बच्चे, इसको उल्टा लिखने के बाद क्या क्या होने वाला है, इसको जैसे ही उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि भैया √2 जो है वो q/p है, ठीक है। और आपको पता है p/q और q/p दोनों ही संख्याएं क्या हैं, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए ना, क्योंकि इसके बराबर है, तो √2 भी क्या होना चाहिए, ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या ऐसा होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे कि q/p एक परिमेय संख्या है, क्योंकि q और p क्या है, q और p क्या है बच्चों, q और p एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या, लेकिन एक चीज समझिए, आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ उल्टा है, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी संख्या हो वो कभी भी क्या
परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि वो कल्पना क्या है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये तो हमने शुरू में माना था कि एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी गलत धारणा है। इसी वजह से, क्योंकि हमारी गलत धारणा है, इसी वजह से क्या होगा? 1/√2 एक कैसी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इस तरीके से हमने क्या कर दिया? सिद्ध किया। तो सिद्ध हुआ, आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, इसकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि प्रूफ करो, सिद्ध करो कि भैया हम क्या हैं? √7 पेन ले लेते हैं, पेन नहीं अभी मिल पाया है। ओके, कलर सेलेक्ट किया ब्लैक। हल करते हैं, क्या करते हैं? हल कि √7 7√5 जो है वो क्या है? एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मानते हैं, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। तो रूट नहीं, 7√5 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जाएगा, जहां या यहां जो Q 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक हैं। ये चीज क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि जो कांस्टेंट है, ये 7 है, इसको राइट साइड शिफ्ट करना है। तो 7 को हमें राइट साइड लेके जाना है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर गुना कर रहा है, तो दाहिने साइड में जाके क्या करेगा? भाग करेगा। तो 5√5 बराबर P/7Q। कितना? 7Q, ये होगा आपका। और 7Q P/7Q आपको कैसी संख्या दिखाई दे रही है? एक परिमेय संख्या है। जो क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में है। तो जब ये परिमेय संख्या होगा 7P/7Q, तो बराबर में अगर दिया है √5, तो ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि P/7Q एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 7Q और P
एक पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक संख्या है, इसलिए रूट पांच भी एक परिमेय संख्या होगा या होगी। ठीक है, ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होगा, यह विरोधाभास, हमें क्या बोलना है यहाँ पे कि भाई ये जो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 7√5 एक कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। ये हमने शुरू में ही मान लिया था। जो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी गलत धारणा थी, गलत कल्पना थी। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ये होगा कि इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से प्रूफ हुआ, सिद्ध हो गया। तो हम लिख देंगे कि क्या होगा भैया? सिद्ध हुआ। ठीक है, ये सिद्ध कर दिया आपने। अगला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, ये कह रहा है कि भाई आपका जो सवाल है 6 जोड़, इसमें हल करना है कि 6 जोड़ √3 जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। तो हम इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे कि जो 6 जोड़ √3 है वो कैसी संख्या है? वो एक परिमेय संख्या है। हम यहां पे लिखेंगे, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं? 6 जोड़ √2 है। 6 जोड़ √2, 2 ले लें, 3 ले लें, जो भी आप लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो 6 जोड़ √2। ओके, 6 जोड़ √2 जो है वो कैसी है? ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये आपको क्या करना है? मान लेना है। अगर आपने माना कि ये परिमेय संख्या है, क्या 6 जोड़ √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये किसके बराबर होगा? P/Q के बराबर होगा। यहाँ क्या होगा कि भाई P/Q के रूप में हमने लिख तो दिया, लेकिन साथ ही क्या होगा? Q जो है किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जहां पे यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, साथ ही P और Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, क्लियर? अब क्या करेंगे कि 6 जोड़ में है दाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में जाके क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। तो √2 बराबर P/Q प्लस का 6, दाएं पक्ष में आके माइनस का 6 हो जाएगा। इसी तरीके से
2√p, इसका लॉसन लेंगे q के साथ तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 6q/q हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आप जैसे देख पा रहे हैं कि अभी तक हमारा जो समीकरण बना है क्या बना है, 2√2 बराबर p माइनस 6q/q। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिखेंगे कि जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष में क्या है, p माइनस 6q/q, क्या है ये, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बिल्कुल नहीं घबराइए कि कैसे ये परिमेय संख्या है, बताते हैं हम। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि 6, p और q जो है आपका, ये क्या है, पूर्णांक है, और जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, पूर्णांक है। इसलिए √2 जो है, √2 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज समझ के चलिए कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहा है कि भैया √2 परिमेय संख्या है, जबकि रूट के अंदर कोई भी संख्या क्या होता है, परिमेय नहीं होता है, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। कलर चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा क्लियरेंस मिल जाएगा। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो हम जानते हैं। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा जो मान्यता था, और हमारा मान्यता क्या था कि आपका जो √2 है वो परिमेय संख्या हमने माना था, 6 जोड़ √2 एक परिमेय संख्या माना था, वो हमने उल्टा ही माना था, और आखिर में हमने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। इस वजह से यह हमारा क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। क्या हो गया, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि क्या कल्पना थी कि 6 जोड़ √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, ये हमारी गलत धारणा थी, लेकिन इसी धारणा की वजह से हमने सिद्ध कर पाए कि 6 जोड़ √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि भाई जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध कर दिया, तो सिद्ध हुआ। ओके, आपने सिद्ध कर दिया। उम्मीद है बच्चों आप सबको ये क्वेश्चन सभी समझ में आया हो अच्छे से, और आप इसको बार बार रिवाइज करें, चीजें बहुत आसान है, क्लियर है। इस चैप्टर से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, और बाकी 2 आपका जो होगा क्वेश्चन वो 2 नंबर वाले होंगे। तो डेफिनेटली 2 या 3 नंबर वाले होंगे, उसमें पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस फॉर्मेट में आप लिखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, गुना भाग जोड़ घटाव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके स्टेटमेंट मतलब जो भी व्याख्या आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका नंबर है। तो प्लीज इसको आप कहीं से भी मिस ना करें, स्टेटमेंट को प्रॉपर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, समझ में आए, आपको सरल लगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन ना दबाना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक केयर बच्चों, थैंक यू।